इस कलयुग के दौर में आपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने की खबरें तो कई बार पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिस परिवार में 10-20 नहीं बल्कि पूरे 185 लोग रहते हैं। गांव के लोग मजाक में ही कहते हैं इसे घर नहीं तहसील होना चाहिए। अजमेर के रामसर के इस परिवार में आज भी 13 चूल्हों पर 185 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। इतना ही नहीं, परिवार के बुजुर्ग खुद भले ही अनपढ़ हो, लेकिन आज की पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर कंपाउंडर और शिक्षक बना रही हैं। परिवार के 2 सदस्य शिक्षक हैं, तो वहीं 2 अन्य सदस्य कंपाउंडर हैं। साथ ही कुछ अन्य सदस्य प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे गांव में ये माली परिवार अपना अलग ही वर्चस्व रखता है। इसी के चलते 2016 में परिवार की बहू ने सरपंच का चुनाव लड़ा और करीब 800 वोटों से जीत भी हासिल की। ये बात अलग है कि परिवार की बड़ी भाभी इससे पहले चुनाव हार चुकी है। परिवार के बुजुर्ग विधिचंद बताते हैं कि उनके पिता सुल्तान ने उन्हें परिवार को एकजुट रखने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही ये परिवार आज भी संयुक्त रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है। विधिचंद के अनुसार उनके पिता सुल्तान के 6 बेटे हैं, जिनका परिवार लगातार बढ़ता गया और अब ये कुनबा 185 लोगों तक पहुंच गया है। परिवार में सबसे छोटे बच्चे का जन्म 5 महीने पहले ही हुआ है। विधिचंद बताते हैं कि परिवार की महिलाएं सुबह 4 बजे से खाना बनाने का काम शुरू कर देती हैं। 2 चूल्हों पर लगभग 25 किलो सब्जी एक समय में बनाई जाती है। साथ ही 25 किलो आटे की रोटियां 11 चूल्हों पर बनाई जाती है। परिवार के बुजुर्गों के अनुसार उनके जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन खेती था। परिवार के पास करीब 500 बीघा जमीन है जिस पर खेती की जाती है, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ ही आय के बीच अलग अलग साधन परिवार ने तलाशना शुरू कर दिया। आज रामसर का ये माली परिवार अपनी 100 से अधिक दुधारू गायों का दूध बेचकर और मुर्गी पालन करके अपने जीवन का यापन कर रहा है। परिवार की बुजुर्ग महिला राधा ने बताया कि उनके परिवार की सभी बुजुर्ग महिलाएं सुबह शाम का भोजन तैयार करती हैं। साथ ही उनके परिवार की बहू और बेटियां खेती बाड़ी और गाय भैंसों का दूध निकालने का काम करती हैं। सभी काम आराम से हो, इसके लिए अपने अपने काम बांट रखे हैं, जिससे कभी भी परिवार में तकरार की स्थिति नहीं होती। 17 लोगों का परिवार है, क्या रोटी बनाओ, कतरी रोटी बनाओ। सुखदा तो दौड़ से चढ़िया और 12-13 बुआ और 15-16 25 एक बेटा है आपने। और सुखदा ही देवर है और 10-15 बेटा है। मोकड़ो परिवार है और 15-16 पोता पोती है। तो शहर में तो 5-6 लोग भी साथ कौन रहते हैं? मैं तो रेवा सा और 5 वीडियो की बेड़ा, 5 छठी से आली अब चूल्हो भी एक ही चाले 5। हाँ, सब एक ही चूल्हा पर। एक ही रसोई। हाँ, 2-5 आकड़ी आटो शाम का पवा, 2-5 आकड़ी सुबह का पवा और 7-8 किलो को साग रन्ना शाम सुबह ही ध्यान दे। हाँ, अतरो आटो पवा यहाँ देख लियो। हाँ, कतरा चूल्हा पर बनाओ खानो। 2-4 चूल्हा पर बनावा मैं खानू तो डोकरियार में ही बनावा। वो तो खेती को काम करे, भैंस डंडा दुआ हुआ ना, जेना दुआरी लिया बोर पोटा वोटा नाक बोर चारो रसको उसको काटे। तो अलग अलग काम दे। हाँ, अलग अलग काम कर दे दिया बेटे बुआ के। मैं तो वही काम करा। हाँ, देख लो यानी ये रोटी पो बोर काज बोर से काम करा। आपको बच्चा भी चंद्र रखा दिन पोता पोती 5-7 दिन रखा दिन भर मैंने ला दिया और पंखो कूलर चला और स्वान। नाम बता दे। राधा। अजमेर का ये परिवार आज पूरे राजस्थान और देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। लोग इस घर की एकता की मिसाल देते हैं। ये परिवार समाज को एक संदेश देता है, साथ ही ये भी कि आज भी कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार की परंपरा जिंदा है। आपका इस परिवार को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।